स्टूडेंट्स, बच्चों, कल मैंने आप लोगों को भाग 1 में अध्याय 10 दो कलाकार में कहानी का उद्देश्य और उनके पात्रों का चरित्र चित्रण के विषय में बताया था। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को भाग 2 में दो कलाकार कहानी बताऊंगी। ठीक है बच्चों, जो कि पेज नंबर 64 और 65 का आज भाग 2 में रहेगा। ठीक है। ए रूनी उठ, कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। ठीक है। ए रूनी उठ, रूनी एक नाम है, ठीक है, जो कि अरुणा का नाम है। ठीक है। रूनी अरुणा का ही एक दूसरा नाम है। चित्रा ने उसको क्या कर दिया, सोते हुए में झकझोर कर उठा दिया, झटका दे करके हिला करके उसको उठा दिया। अरे क्या है, आंखें मलते हुए तनिक खिजलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। खिजलाहट का अर्थ होता है बच्चों खींचना या इरिटेट होना। ठीक है। इरिटेट होकर के उसने पूछा, क्या है। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख, मेरा चित्र पूरा हो गया है। अब चित्रा अरुणा को कहाँ पर ले गई थी, अपने बनाए हुए चित्र को देखने के लिए उसके पास ले गई थी और कहा कि देखो, अब मेरा चित्र क्या हो गया है, पूरा हो गया है। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। तो अरुणा बोलती है, अपने चित्र को दिखाने के लिए तुमने मेरी नींद को खराब किया है। अरे ज़रा इस चित्र को तो देख, ना पा गई पहला इनाम तो बदल देना, नाम बदल देना। तो चित्रा ने क्या बोला, अरुणा ने, देख तो मेरे चित्र को, इतना अच्छा बना हुआ है कि इस पर मुझे कैसा इनाम मिलने वाला, पहला इनाम मिलेगा, और नहीं मिला तो मेरा नाम भी बदल देना। चित्र को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा बोली, किधर से देखूं, यह तो बता दे। 1000 बार तुझसे कहा कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलत फहमी ना हुआ करे। तो अरुणा जब चित्रा का चित्र देखती है तो वो उससे अब क्या बोलती है कि क्या देखूं, कहाँ से देखूं, मैं चारों ओर से देख रही हूँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने तुमसे कितनी बार बोला, जिस चीज़ का चित्र बनाओ तो उसका नाम भी लिख दिया करो, वरना तू बनाए हाथी और हम समझें उल्लू। तस्वीर पर आंखें गड़ाते हुए बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ कि 84 लाख योनियों में से आखिर यह किस जीव की तस्वीर है। तो अरुणा क्या बोलती है चित्रा से कि ये किसका चित्र बनाया है, ठीक है, उसमें मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको यह कोई जीव नज़र आ रहा है, ज़रा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। अरे यह क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पकाकर रख दी हो। क्या घन चक्कर बनाया है। तो घन चक्कर का अर्थ होता है बच्चों चक्कर में डालने वाला। तो उसका मतलब क्या है अरुणा का, यहाँ पर सब चीज़ें, सड़क हो या आदमी हो, ट्राम हो, बस हो, मोटर हो, ये सब ऐसे लग रहे हैं कि मानो एक दूसरे पर चढ़े हुए हों। ऐसा लग रहा है कि खिचड़ी बन गई है। ठीक है। यह कहकर अरुणा ने चित्र रख दिया। ज़रा सोचकर बता कि यह किसका प्रतीक है। प्रतीक का अर्थ होता है बच्चों चिन्ह या निशान। तेरी बेवकूफ़ी का, आई है बड़ी प्रतीक वाली। अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कन्फ्यूज़न का प्रतीक है, समझी। तो चित्रा क्या बोलती है,
ये आज की दुनिया का क्या है, ये कन्फ्यूज़न वाला प्रतीक है। मुझे तो तेरे दिमाग के कन्फ्यूज़न का प्रतीक नज़र आ रहा है। तो अरुणा क्या बोलती है चित्रा से, मुझे ये दुनिया का नहीं बल्कि तेरे दिमाग का कन्फ्यूज़न का प्रतीक नज़र आ रहा है। बिना मतलब ज़िंदगी खराब कर रही है। और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। अरुणा जब मुंह धो करके लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा का अर्थ होता है बच्चों इंतज़ार करना। किसके दरवाजे पर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे? अरुणा के दरवाजे पर, जहाँ पर वो रहती थी उसके दरवाजे पर 3-4 बच्चे खड़े होकर अरुणा का इंतज़ार कर रहे थे। आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? फिर ज़रा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। तो चित्रा ने क्या बोला उन बच्चों को देख करके, क्या ये बंदर पाल रखे हैं? और उसने हंस करके ये बात व्यंग करते हुए ये बात बोली, एक बार मैं तेरे पाठशाला का भी चित्र बनाऊंगी। लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थीं जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। तो चित्रा क्या बोलती है कि मैं जब ये फ़ोटो खींच लूँगी, चित्र बना लूँगी तो क्या सब लोगों को बताऊँगी कि मेरी एक दोस्त थी, तो वो क्या करती थी, चौकीदार, नौकरों और चपरासियों को, बच्चे को पढ़ा करके अपने आप को बहुत बड़ी टीचर या पंडिताइन या समाज सेविका समझती थी। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आईं, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। अब जब वो उसका चाय के लिए इंतज़ार कर रही थी तो वो क्या बोल रही है, चित्रा मन में बुड़बुड़ा रही है कि पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसी के पीछे चाय पीने के लिए भी बैठना पड़ता है। अरे क्यों बड़बड़ कर रही है? उतने में अरुणा आ जाती है और बोलती है चित्रा से, क्यों बड़बड़ कर रही है? ले मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर ही पियेंगे। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। तो चित्रा क्या बोलती है, तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। अरुणा से बोलती है। मनोज बच्चों एक ऐसा है जो कि अरुणा का जिससे सगाई हुई होती है। मनोज ऐसा व्यक्ति है, यह एक इस पात्र है, इस 2 कलाकार कहानी का एक पात्र ये भी है। ये अरुणा का होने वाला पति है, इसके साथ अरुणा की सगाई होती है। ठीक है। अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है। लिखा है, जैसे ही यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। चित्रा ने चाय पीते पीते ये भी बोला कि आज मेरे भी पिताजी का पत्र आया है और उन्होंने कहा है कि जैसे भी तुम्हारे कोर्स पढ़ाई ख़त्म हो जाए तो तुम विदेश जा सकती हो। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी हो। तो चित्रा क्या बोलती है, हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती मतलब एकमात्र संतान, एकमात्र बेटी ठहरी हो। तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है? पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। तो अरुणा चित्रा से क्या बोलती है कि मुझे तो सारी कला, वो जो चित्रकारी करती थी वो सारी उसको निरर्थक लगती है, बेकार लगती है, बिना अर्थ वाली लगती है।
किस काम आएगी ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे। अरुणा आवेश में बोली। तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्या? क्यों? तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तुलिकाओं में डूबी रहती है। तो अरुणा क्या कहती है? तुम्हें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है ना? तुम तो पूरे समय क्या करती हो? पूरे समय अपने ही मतलब में, अपनी ही चित्रकारी में पूरे 24 घंटे दिन और रात रंग और तुलिकाओं में डूबी रहती हो। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। तो अरुणा क्या मतलब है ये बात कहने का? अरुणा कहती है अगर तुम्हारे लिए, अगर चित्र बनाने के लिए कोई सी भी घटना घट जाए, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, अगर तुम्हारे मतलब की नहीं है तो वो तुम्हारे लिए वो घटना कोई भी महत्व नहीं रखती है। हर घड़ी, हर जगह, हर चीज़ में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। कागज़ पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। सामर्थ्य मतलब हैसियत है और साधन भी है। हैसियत से मतलब, सामर्थ्य से मतलब तेरे पास पैसा है, सब कुछ चीज़ें हैं तेरे पास जो तुम 2-4 लोगों का ज़िंदगी बना सकती हैं। जो असहाय लोग हैं उन लोगों का जीवन संवार सकती हो। लेकिन तुम क्या करती हो? ये निर्जीव, जिनमें कोई जीवन नहीं है, वो उन चित्रों को बनाने में अपना समय व्यर्थ करती रहती हो। धन्यवाद। अध्याय 10 दो कलाकार भाग 2 पेज नंबर 64 और 65 के कठिन शब्दों के अर्थ इस तरह से हैं बच्चों। झकझोर, झकझोर का अर्थ है झटका देना। खिजलाहट, इसका अर्थ होता है खींचना। घन चक्कर, घन चक्कर का अर्थ है चक्कर में डालने वाला। प्रतीक का अर्थ होता है चिन्ह या निशान। प्रतीक्षा, इसका अर्थ है इंतज़ार। एकलौती, इसका अर्थ होता है एकमात्र संतान। निरर्थक, निरर्थक का अर्थ है बेकार या बिना अर्थ वाला। तुलिकाओं, तुलिकाओं का अर्थ होता है कूंची, जिसको हम अंग्रेजी में ब्रश भी कह सकते हैं। सामर्थ्य, सामर्थ्य का अर्थ होता है हैसियत। ठीक है, आज का गृह कार्य इस तरह से है बच्चों उपरोक्त दिए गए, मतलब ऊपर जो शब्दार्थ दिए गए हैं, शब्दार्थों को कॉपी में लिखकर याद करना है। ठीक है, ये सारे शब्दों के अर्थों को कॉपी में लिखकर याद कीजिएगा। धन्यवाद।